हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर्मल क्लासेस दक्षा क्लासेस। तो आज मैं लाई हूँ बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर के थोड़े और क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में भी फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी प्लीज़ देख लीजिए। आज हम देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रारंभ करने की आयु थी वो थी 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध काल में उपसंपदा समय की अवधि कितने वर्ष थी? तो बौद्ध काल जो था, बौद्ध काल में उपसंपदा समय की अवधि 12 वर्ष थी, 10 वर्ष थी, 14 वर्ष थी या 22 वर्ष थी। तो बौद्ध काल में उपसंपदा समय की अवधि कितने वर्ष थी? 10 वर्ष। बौद्ध मठ में प्रवेश करने के लिए निम्न संस्कार होता था। क्या, कौन सा संस्कार होता था? बौद्ध मठ में जब कोई प्रवेश करता था बालक, तो उसके लिए पवज्जा संस्कार होता था। बिस्मिल्लाह तो उसमें होता है मुस्लिम में, और बौद्ध मठ में प्रवेश करने के लिए होता है पवज्जा संस्कार। बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र क्या थे? आश्रम, गुरुकुल, मठ, ए व बी दोनों। तो बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र थे मठ, गुरुकुल होते थे वैदिक काल में। भिक्षु रूप में ज्ञान अर्जन के लिए निम्न संस्कार होता था। क्या होता था? पवज्जा, उपसंपदा, उपनयन, विसर्लका। तो क्या होता था? उपसंपदा, भिक्षु रूप में ज्ञान, जब भिक्षु रूप में कोई ज्ञान का अर्जन करता था तो उसके लिए संस्कार, उपसंपदा संस्कार पहले कराया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवज्जा संस्कार किस काल से संबंध रखता था? बौद्ध काल से, वैदिक काल से, आधुनिक काल से, मुगल काल से। तो पवज्जा संस्कार संबंध रखता था बौद्ध काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में शिक्षा के केंद्र को किस नाम से जाना जाता? मुगल काल में जो शिक्षा के केंद्र थे उसे मदरसा, मकतब, गुरुकुल या ए व बी दोनों नाम से। तो मुगल काल के शिक्षा केंद्र के मदरसा और मकतब दोनों के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में जो शिक्षा केंद्र थे उसको मदरसा और मकतब दोनों के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में स्नातक शिक्षा की अवधि होती थी 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष या 48 वर्ष। वैदिक काल में जो स्नातक शिक्षा की उसकी अवधि होती थी 12 वर्ष। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग कितने होते थे? 6 वेद, 6 वेदांग होते थे। वेदांगों की संख्या कितनी होती? 6। मकतब में सबसे पहले सिखाया जाता था लिखना, पढ़ना, बोलना, कंठस्थ करना। तो जो मकतब होते थे उसमें सबसे पहले बच्चे को लिखना सिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग कौन सा नहीं है? सामवेद, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति। तो कौन सा नहीं है? सामवेद। तो वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा। कौन कौन से होते हैं? कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, छंद, ज्योतिष और शिक्षा। कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष और शिक्षा, ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नोट्स बनाए हैं, तो उसमें भी आपको मैंने ये पढ़ाया था कि वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सामवेद वेदांग नहीं है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिशु को कितने प्रकार की उपाधियाँ दी जाती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो वैदिक काल में शिशु होते थे उनको 4 प्रकार की उपाधियाँ दी जाती थी। चूड़ाक्रम संस्कार कितने वर्षों में होता था? चूड़ाक्रम जो संस्कार होता है 5 वर्षों में होता था। पवज्जा संस्कार के समय कौन सी बाल पोथी पढ़ाई जाती थी? सिद्ध रस्तु बाल पोथी पवज्जा संस्कार के समय बच्चे को पढ़ाई जाती थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर इसे रीड करिएगा। कलकत्ता में स्थित मदरसे की स्थापना कब हुई थी? 1781 ईस्वी में हुई थी। बिस्मिल्लाह संस्कार की रस्म को पूर्ण करने की अवधि क्या है? 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन। जो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था मुस्लिम युग में, तो उसमें क्या था? 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन की रस्म होती थी। सट और विहारों में महिला शिक्षिकाओं को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? उपान्याय अर्थात उपाध्याय। संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। संसार का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय था वो क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, वैदिक काल में होने वाले विद्या आरंभ संस्कारों को क्या कहते हैं? चूड़ाक्रम संस्कार। जो वैदिक काल में विद्या आरंभ करने से पहले जो संस्कार कराया जाता था बच्चे का, उसको कहते थे चूड़ाक्रम संस्कार। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था आपका, चूड़ाक्रम संस्कार वाला, तो ये रिपीट होते हैं। ये आया था ऊपर आपका, चूड़ाक्रम संस्कार कितने वर्षों में होता है? 5 वर्ष में।
तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछ रहे थे। वैदिक काल में होने वाले विद्याधन संस्कार को कहते थे चूड़ाकरण, जो 5 वर्ष में होता था। नेक्स्ट है पौज्य संस्कार के बाद बालक को कहा जाता है। बालक को क्या कहा जाता है? जब पौज्य संस्कार उसका बालक का हो जाता तो उसे श्रवण या सामनेर कहा कहते थे। समानेर नहीं होगा, सामनेर कहते थे। नेक्स्ट है मुगल काल में किन भाषाओं की प्रधानता थी? अरबी और फारसी। मुगल काल था, उसमें भाषाओं को अरबी और फारसी को प्रधानता थी। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले आधुनिक शिक्षा का विचार किसके मन में आया? चार्ल्स ग्रॉन्ड के मन में आया। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक द्वारा शिक्षा विवाद को खत्म करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? लोक शिक्षा समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है आपका लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लोक शिक्षा नीति जो है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मेकाले को। नेक्स्ट है आपका एडम के बिहार तथा बंगाल की शिक्षा स्थिति का अध्ययन करके कितने प्रतिवेदन दिए? 3 प्रतिवेदन दिए। कितने दिए एडम ने बिहार और बंगाल की शिक्षा स्थिति का अध्ययन करके? 3 प्रतिवेदन। नेक्स्ट एडम ने पहला प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 1 जुलाई 1835 को। एडम ने जो अपना पहला प्रतिवेदन था 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिक्षा संबंधी नया घोषणा पत्र कब आया? 19 जुलाई 1854 को। वो कौन सा घोषणा पत्र था? वुड का घोषणा पत्र। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था और ब्रिटिश सरकार कंपनी को प्रत्येक 20 वर्ष के बाद एक नया आज्ञा पत्र उसे जारी करती थी। तो फिर 19 जुलाई 1854 को शिक्षा नीति की घोषणा की, इसलिए इन्हें उन्हीं के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड द्वारा प्रस्तुत किए गए घोषणा पत्र को क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अथवा वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड द्वारा प्रस्तुत किए गए घोषणा पत्र को क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा अथवा वुड डिस्पैच। वुड का घोषणा पत्र, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा क्वेश्चन उसी वही है ये वुड का घोषणा पत्र। ये कब आया था? 19 जुलाई 1854 को। नेक्स्ट है हंटर कमीशन गठन किसके शासनकाल में हुआ था? तो हंटर कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका हर्टांग समिति का गठन कब हुआ था? सन 1929 ईस्वी में हर्टांग समिति का गठन हुआ था। 1929 ईस्वी में। तो हर्टांग समिति का गठन कब हुआ? 11 सितंबर 1929 ईस्वी में। हर्टांग समिति के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हर्टांग। विलियम हर्टांग इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है लॉर्ड मेकाले ने आधुनिक शिक्षा पर जो विवरण प्रस्तुत किया उसे कहा जाता है मेकाले का विवरण पत्र। लॉर्ड मेकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? 1835 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव कब रखा? 11 मार्च 1904 में। ब्रिटिश सरकार की निश्चितता को देखकर गोखले ने कब विधेयक प्रस्तुत किया? सन 1911 में गोखले बिल। गोखले बिल के विरोधी कौन थे? हर्टाग बटलर। नेक्स्ट है गोखले बिल के समर्थन में थे पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को।